नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक अनजान नंबर के वीडियो कॉल को रिसीव करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। हम सब काफ़ी दिनों से ये स्कैम देख रहे हैं कि एक वीडियो कॉल आता है, उसको रिसीव कर लेते हैं हम, कि जो जमा पूंजी है वो सारी गंवा सकते हैं उसके तहत। और एक अनजान नंबर के वीडियो कॉल को रिसीव करने से हम इतने स्ट्रेस में आ सकते हैं कि हम अपने आप की जान गंवाने को आतुर हो सकते हैं। इतना ज़्यादा हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है कि हम सोचते हैं कि यार अब क्या होने वाला है, हम कैसे मुंह दिखाएंगे लोगों को। तो एक अनजान नंबर के वीडियो कॉल से इतना कुछ हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी हो चुकी है कि इस तरीके से एक स्कैम चल रहा है। जैसे ही लोगों तक इस स्कैम की जानकारी पहुंची है, साइबर ठगों ने एक नए तरीके का स्कैम ढूंढ निकाला है, जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल अरेस्ट साइबर स्कैम की बात करने वाले हैं। दोस्तों, जिस तरीके से काफ़ी दिनों से इस अरेस्ट के, इस फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ इससे ठगी हुई है। और आने वाले दिनों में काफ़ी लोगों को एक्टिव करना ज़रूरी है, अन्यथा बहुत सारे लोगों के साथ ठगी हो सकती है। पुलिस डिक्शनरी के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है, फिर भी लोगों को डिजिटल तरीके से अरेस्ट किया जाता है। उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको जेल डालने की धमकी दी जाती है। लगातार 8-10 घंटे तक उनको अरेस्ट रख लिया जाता है और इतना दबाव उन पे बना दिया जाता है कि वो पानी पीने तक की परमिशन नहीं दी जाती है। और जितने भी जमा पूंजी है, उनके अकाउंट में पैसे हैं, वो किसी डमी अकाउंट में डलवा दिया जाता है। तो ऐसा कैसे होता है और हम कैसे बच सकते हैं? देखिए दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई भी अनजान नंबर का वीडियो कॉल आए, तो आपको हमेशा बताता हूं, कभी भी उसको रिसीव नहीं करें। और अगर आपको करना है कि रिसीव करना है, तो बैक कैमरे से ही आपको रिसीव करना है, कंफर्म करना है, उसके बाद में ही आप अपना फेस उस पर दिखाइएगा। सबसे पहले आपके पास कॉल आएगा, आपको बताया जाएगा कि आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई भाई है, आपका दोस्त है, जिसको हमने किडनैप कर रखा है या हमने अरेस्ट कर रखा है, या आपका भाई किसी ऐसे केस में फंस चुका है, इसकी रेप केस हो सकता है, कोई और मर्डर का हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। आपको ऐसा डरा दिया जाएगा। उसके बाद में आपको कहा जाएगा कि इसके बारे में आपसे पूछताछ करनी है, तो आपको कैमरे के सामने बिठा दिया जाएगा और इस तरीके से आपको सामने वाले का बैकग्राउंड दिखाया जाएगा, पुलिस वर्दी में दिखाया जाएगा, पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड दिखाया जाएगा, या कोई जांच एजेंसी के नाम से आपको कॉल आ सकता है। आपको बताया जाएगा हम उस जांच एजेंसी से बात कर रहे हैं, आपका ये जो दोस्त है इस तरीके से यहाँ फंसा हुआ है, तो इसके बारे में आपसे पूछताछ करनी है। भाई, पूछताछ करनी है तो सामने हम जो देख रहे हैं, सामने बिल्कुल पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं या कोई जांच एजेंसी के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, बड़े ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड देखा जा रहा है, तो इस तरीके से बैकग्राउंड को मैनिपुलेट किया जाएगा कि हमको लगेगा कि वास्तव में कोई बड़ा पुलिस स्टेशन है या कोई बड़ी जांच एजेंसी का ऑफिस है। आपसे पूछताछ की जाएगी, आपके ऊपर इतना दबाव बनाया जाएगा कि आप कुर्सी छोड़ के टॉयलेट करने तक नहीं जा सकते। एक रिटायर्ड टीचर के साथ ऐसा ही होता है, लगातार 10-15 घंटे तक उसको डिजिटल तरीके से अरेस्ट करके रखा जाता है और उसके बाद में उसके साथ करोड़ों की ठगी हो जाती है। नोएडा में अभी हाल ही में ऐसा ही केस देखने को मिला है, जिसमें लगातार 10 घंटे किसी लड़की को अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद में उसके 11-12 लाख रुपए की ठगी हो जाती है। उसके साथ अकाउंट में पैसे जो डलवाए जाते हैं, वो किसी डमी अकाउंट में पैसे डलवा दिए जाते हैं। आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा, इतना दबाव आप पे आ जाएगा कि आप खुद ऐसा सोचोगे कि हमारे चारों तरफ हमारे को जो पुलिस ने घेर रखा है और सामने कैमरे में हम ऑनलाइन बैठे हैं। अब देखिए, ऐसा जब हमारे साथ होता है तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इनसे, स्कैम से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके सामने कोई वीडियो कॉल आ रहा है तो उसको रिसीव कभी भी मत कीजिएगा। अनजान नंबर से आया है तो रिसीव करना ही नहीं है। या आपके पास साधारण कॉल आ गया, साधारण कॉल भी आ सकता है, आपको कहा जा सकता है कि मैं फला पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूं, आपका भाई, आपका रिश्तेदार जो है इससे यहाँ पे फंस चुका है, तो साधारण कॉल भी आ सकता है। आप तुरंत वीडियो कॉल कीजिए। आपको डिजिटल, आपसे जानकारी लेनी है, आपको ऑनलाइन जानकारी लेनी है, आप यहाँ आ नहीं सकते तुरंत, तो आप क्या है, उनके सामने कैमरे पे आ जाते हो, आपके साथ स्कैम स्टार्ट हो जाता है। देखिए, जब इस तरीके से स्कैम होता है तो आपको ना तो पानी पीने की तक की परमिशन दी जाएगी, क्योंकि ऐसा मतलब उनका सिर्फ लक्ष्य आपसे पैसे लेने का होता है। दोस्तों,
मैं ये 100% आपको गारंटी लेता हूँ, अगर इस तरीके से स्कैम में आप फंस जाते हो तो हम निकल नहीं सकते, उनको पैसा देना ही पड़ता है, इतना दबाव हमारे ऊपर बना दिया जाता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लोगों को ये जानकारी पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरीके से ब्लैकमेल वाला सिस्टम चला था, ब्लैकमेल आपका गंदा वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था, आपके साथ स्कैम कर दिया जाता, उसी तरीके से ये डिजिटल स्कैम चल रहा है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने उसको बंद करवाया, लोगों को जानकारी दिलवाई, उसी तरीके से इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। सच्चाई इसकी यही है दोस्तों कि डिजिटल अरेस्ट नाम का पुलिस कार्यशैली में कोई ऐसा नाम नहीं है जिसमें आपको डिजिटल तरीके से अरेस्ट कर लिया जाता है, ये सच्चाई है। तो जो भी आपको कॉल करके कहा जाता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं हम, आप यहाँ से उठ के नहीं जा सकते, आप पानी पीने बिना परमिशन नहीं जा सकते, तो ऐसा आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये फेक है। अगर आपके साथ ऐसा कहीं होता है, आपके साथ, आपके दोस्तों के साथ, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा से आप जानकारी दीजिए कि तुरंत 1930 पे शिकायत कीजिए और उनको इसकी जानकारी मौके पे ही दीजिए। 1930 पे शिकायत करके आप 1 मिनट या 10 सेकंड साइड हो जाइए कैमरे से और उनको कॉल करके आप 1930 पे कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं, या अपने पुलिस स्टेशन पे भी आप जाके शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपके पास मेन मुद्दा यही है कि ऐसा कोई कॉल आता है, चाहे साधारण कॉल आता है, चाहे वीडियो कॉल आता है, चाहे वॉइस कॉल आता है, कैसा भी कॉल आ जाए, आपको आपके रिश्तेदार के किसी के किडनैप होने, उसको अरेस्ट करने, उसको किसी रेप केस में फंसाने की बात कहता है, तो आप विपरीत उसको चेक कीजिए। वह विपरीत चेक करने का मतलब है आप उस कॉल पे विश्वास नहीं करें, आप डायरेक्ट अपने जो भी रिश्तेदार का नाम ले रहा है उसको कॉल कीजिए। उसको अगर आप कॉल कर रहे हैं, उसका कॉल स्विच ऑफ आ रहा है, उसका कोई कारण से हो सकता है स्विच ऑफ आ रहा होगा, तो आप इतनी जल्दी नहीं करें, आप 1-2 आदमी को, अपने जानकार जान पहचान वाले को और कॉल कर लीजिएगा। उसके बाद में आप पूरा सिस्टम समझिएगा कि क्या सिस्टम है, आप खुद इसका तोड़ निकाल सकते हैं। कोई भी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता है। जो अगर आपको ऐसा कहेगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, स्कैमर्स का ये कॉल है। 1930 पे तुरंत शिकायत कीजिए। और अगर आपके साथ कोई इस तरीके से आपके साथ कोई स्कैम करने की कोशिश करता है तो उसके आप cybercrime.government.in पे भी आप शिकायत कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप वीडियो को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो को जरूर सेव कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुल मिला के बात यही है कि आपको बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा दिखाई देगा। व्यक्ति जो आपको दिखाई देंगे, 2-4 आदमी दिखाई देंगे उसमें, वो ऐसा लगेगा कि कोई फाइल को इधर से लाएगा, कोई ऐसे कॉपीज को कोई कागज उठा के लाएगा, कोई क्या उठा के लाएगा। आपको ऐसा लगेगा वास्तव में कोई जांच एजेंसी है या कोई पुलिस स्टेशन है। और जब आपको ये कहा जाएगा कि आपका दोस्त या पिता, आपका जो भी भाई बेटा है वो ऐसे केस में अरेस्ट हो चुका है, उस समय आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाजें भी सुनाई दे सकती है, जिसमें आपको ऐसा लगेगा आपको बेटा बना के फोन किया है, तो आपको ऐसा आवाजें आएगी कि पापा मुझे बचा लीजिए, मुझे इस लफड़े से कैसे भी निकाल दीजिए, ऐसी आवाजें भी आ सकती है। तो आप हमेशा यही ध्यान रखिएगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है, ऐसी कोई अरेस्ट की कार्यशैली नहीं है जिससे आपको ऐसा अरेस्ट किया जा सकता है। अगर आपके सामने ऐसा सिस्टम या ऐसी कोई जानकारी सामने आती है तो आप तुरंत वो समझ जाएगा, आपके पास कोई कॉल आता है तो समझ जाएगा कि साइबर स्कैमर का कॉल है, इसकी शिकायत हमको तुरंत 1930 पे करना चाहिए। अगर आपसे कोई पैसों की इस तरीके से मांग की जाती है तो 1 रुपया भी उसको सेंड नहीं करना है। आप अगर 150 रुपये भी उसको भेज रहे हैं तो भी आप ये सोच लीजिए आप उसकी जो कार्यशैली है, उसका जो सिस्टम है, उसके अंदर फेल हो रहे हैं, आपको वो फंसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साधारण शब्दों में मैंने समझाया है, लेकिन जानकारी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेडिंग में स्कैम चल रहा है। हम सबको इससे निकलने की ज़रूरत है, लोगों तक जानकारी पहुंचाने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।